कुछ लोग बोलते हैं कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। लेकिन दोस्तों, ये कहावतें रिश्तों को दूर करने वाली हैं। एक नई कहावत है कि रिश्तों में घाटा वाड़ा सौदा नहीं देखा जाता। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आ रहा हूँ आज आपके लिए बहुत ही खास मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, एक बार एक परिवार बाहर घूमने के लिए जाता है। एक दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें मियाँ बीवी और उनका एक छोटा सा बच्चा 4 साल का दोस्त की बच्चे की बर्थडे पार्टी में जाते हैं। रास्ते में उनको एक ठेली पर तरबूज बेचने वाली एक दिखाई देती है लड़की। तो उन तरबूजों को देखकर उनके साथ उनका जो बच्चा था 4 साल का, वो जिद करने लगा तरबूज खाने के लिए। तो उन्होंने तरबूज के पास रोका और उससे पूछा, बेटा कितने का तरबूज है? बोला, एक तरबूज 50 रुपए का है। तो वो बोलता है, बेटा महंगा लगा रहे हो ये तो। वो बोलती है, बोला आप 40 रुपए दे देना। फिर उसकी बीवी बोलती है, बोला नहीं हम 30 रुपए देंगे। फिर वो बच्ची बोलती है तरबूज वाली, नहीं इतना तो नहीं लगेगा, 45 से कम में नहीं दे सकती। फिर वो लोग बोलते हैं, बोला नहीं 40 रुपए दे देंगे। वो बच्ची बोलती है, 40 का तो मैं खुद लेकर आई हूँ, 5 रुपए का मुनाफा तो मुझे कमाने दो। फिर उस औरत के दिमाग में आता है, वो बच्चे की तरफ, तरबूज वाली लड़की बच्चा जो था उनका 4 साल का, उसके तरफ देखती है। वो खिड़की में से गर्दन बाहर करके तरबूज की तरफ इशारा करता है। तो वो तरबूज वाली बेटी बोलती है, बच्ची बोला, बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तरबूज खाओगे? तो उसने तरबूज उसके हाथ में दे दिया और वो तरबूज टूटकर गिर जाता है। इससे पहले वो बोलती है, बोला अपने भाई को तरबूज नहीं खिलाएगी? तेरा भाई है। बोला हाँ जरूर, भाई को तरबूज खिलाऊंगी। इतना कहते हुए वो उसके हाथ में तरबूज देती है और जब भी बच्चे के हाथ से तरबूज जमीन पर गिरकर टूट जाता है। फिर वो बोलते हैं, बोला दूसरा तरबूज लेकर आओ। दौड़ के जाती दूसरा तरबूज लाती है और वो महिला बोलती है कि हम तुझे पहले तरबूज के पैसे नहीं देंगे, वो तो तुमने तोड़ दिया। बोला कोई बात नहीं, आपने बोला था कि तुम अपने भाई को तरबूज नहीं खिलाओगी, तो मैंने भाई समझकर इसके हाथों में तरबूज दे दिया। मैं भूल गई थी कि ये छोटा है, क्योंकि मेरा भी एक ऐसा भाई था। इतना कहकर वो बच्ची चुप हो जाती है। फिर वो बोलते हैं, बोला क्या हुआ था तुम्हारे भाई को? बोला वो किसी बीमारी की वजह से अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं इस तरबूज के पैसे नहीं लूँगी, आप इसे ले जाओ। बोला नहीं एक तरबूज के तो पैसे हम तुम्हें देंगे। वो बोलती है, आपने बोला है कि अपने भाई को तरबूज नहीं खिलाएगी, तो ये मेरा भाई है और मैं अपने भाई को तरबूज तो खिला ही सकती हूँ, तो मैं ना टूटे हुए तरबूज के और ना इस तरबूज के पैसे आपसे नहीं ले सकती, आप इसे रखिए। बच्ची की बातें सुनकर उनका दिल दोनों पति पत्नी का बड़ा सहज जाता है, भींग जाता है, पसीज जाता है और वो उसे 100 रुपये निकाल के देते हैं। वो बच्ची मना कर दी। बोला आपने भाई बोला था कि भाई को तरबूज नहीं खिलाएगी, तो मैं इन पैसों को किसी भी कीमत पर नहीं लूंगी। ये वर्ड सुनकर दोनों हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी बहुत ही भावुक हो जाते हैं और जो गिफ्ट के लिए, बर्थडे गिफ्ट के लिए वो एक अंगूठी लेकर जा रहे थे, वो अंगूठी उस बच्ची के हाथ में रख देते हैं। बोला ये अंगूठी रखो। बोला नहीं, मैंने आपसे बोला है मैं कुछ नहीं लूंगी। बोला तुमने इसे अपना भाई मान लिया, तो मैं तुम्हारी माँ हुई और ये माँ तुम्हें अंगूठी दे रही है, इस अंगूठी को तुम रखो।
और उस अंगूठी को बच्ची के हाथ पर रख देते हैं। वो बच्ची चली जाती है। कहाँ उस बच्ची को वो 5 रुपये ज़्यादा देने में तकलीफ महसूस कर रहे थे। वो एक छोटा सा रिश्ता बना, वो भी पवित्र, और उनको एहसास दिला दिया उस रिश्ते का, और उन्होंने उस सोने की अंगूठी दे दी उसे। और यही सोचते सोचते वो जा रहे हैं रास्ते में, तो उसको याद आती है कि मैंने अपने भाई से छोटी सी ज़मीन के ऊपर झगड़ा कर रखा है और उसके भाई ने उसे केस कर दिया है। तुरंत वो अपने भाई को फ़ोन लगाता है, बोला भाई तुमने जो ज़मीन पर केस किया हुआ है वो मैं हार गया, उस ज़मीन को तुम रख लो, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा उस ज़मीन के साथ कर लेना, मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूँगा। उसके भाई को बड़ा ताज्जुब होता है, बोला ऐसे क्या हो गया? बोला क्या हुआ, तू तो बोलता था कि केस में मैं ही जीतूंगा, अब तू क्यों हार रहा है? बोला नहीं भाई, मुझे समझ में आ गया है कि रिश्तों की कीमत क्या होती है, वो ज़मीन तुम्हें ही मुबारक हो। और इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है। तो दोस्तों, जिनको रिश्तों की अहमियत समझ में आती है वो छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ा नहीं करते। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।